समप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद्हस्ताभिरसेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखाश्चापं गुणं तर्जुनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। वृषभ राशि वालों के मई के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। वृषभ राशि वालों का ये मई 2023 कैसा जाने वाला है, कहां कहां पर आपको कैसे कैसे सफलता मिलने वाली है। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा जो जो शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर अथवा उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जो जो बातें लिखी हैं, ये सारी बातें सब प्रमाणिक हैं और अक्षरतः जितने भी ज्योतिष शास्त्र के जो मूलभूत सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए अनेक सह ग्रंथों का निर्माण किया गया है। ज्योतिष विषयक इन सभी ग्रंथों में जो जो प्रामाणिक वाक्य सूत्र के रूप में बताए गए हैं, वह सब अक्षरतः सिद्ध हो रहे हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र यह प्रत्यक्ष रूप से फल देने वाला शास्त्र कहा गया है। दर्शकों, आप रात्रि के समय में आकाशीय सौरभ मंडल में स्वच्छ निर्मल आकाश में जब अपनी दृष्टि डालते हैं तो आपको थोड़े समय के लिए ऐसा लगता होगा कि धन्य है वो ईश्वर, धन्य है वो पिता परमेश्वर, जिसने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की है। क्योंकि उस परमेश्वर को प्रणाम करते हुए हम अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वह परमेश्वर जिसके विषय में ऐसा कहा गया है कि अणोरणीयान महतो महीयान, वह परमेश्वर सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़े से बड़ा। क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी और बड़े से बड़े रूप में भी उस परमेश्वर का जो स्वरूप हमारे दृश्य पटल पर भावनात्मक रूप से, सकारात्मक रूप से और निर्गुण निराकार रूप में प्रत्यक्ष रूप से होने वाली अनेक तरह की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं के बारे में पहले से ही आभास होने लगता है कि अब ये घटना, इस तरह की घटना घटने वाली है। तो ये अनुभूति होती है। दर्शकों, यह अनुभूति कहाँ से होती है?
हम उस अनुभूति को कहाँ पर महसूस करते हैं? चेतना के स्तर पर, कि चेतना का जो स्वरूप है, चेतना का वह स्वरूप जो विकसित स्वरूप है, और चेतना का वह स्वरूप जो सूक्ष्म स्वरूप है, उस स्वरूप के तहत जब हम आकाशीय सौरभ मंडल की ओर देखते हैं तो सचमुच एक अपने दृश्य पटल पर एक ऐसी अनुभूति होती है। तभी तो हमने कहा कि धन्य है वो ईश्वर जिसने इतनी बड़ी सृष्टि को रचा है। सब कुछ समय के अनुसार निश्चित रूप से होता जा रहा है, इसीलिए तो इसको काल कहा है। काल की जो गति है, काल की गति का जो निरूपण किया गया है, जो नित्य प्रतिदिन एक एक पल, एक एक क्षण का जो जिसे हम समय कहते हैं, ये काल का ही तो द्योतक है। इसीलिए सब कुछ जानने की अभिलाषा तो होनी ही चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में सब कुछ प्रमाणिक है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के प्रमाण के तौर में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता रह ही नहीं जाती है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा इस ज्योतिष शास्त्र के प्रमाण में सूर्य आदि नवग्रहों में सूर्य से लेकर के शनि ग्रह तक जो दृश्य ग्रह हैं, 7 ग्रह हैं, जो 7 दृश्य ग्रह हैं, और राहु केतु जो छाया ग्रह हैं, इन राहु केतु को मिलाने से ये 9 ग्रहों की स्थिति अपने सामने में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है। तो दर्शकों, 9 ग्रहों में सूर्य चंद्रमा का जो विशेष रूप से अपना स्थान है, वह प्रमुख स्थान शास्त्रों में बताया गया है। क्योंकि सूर्य देवता जो दिन के स्वामी कहे जाते हैं, और इसीलिए तो उनका नाम ही दिनकर है। रात्रि के समय में चंद्र देवता प्रत्यक्ष रूप से आप उनके दर्शन करते हैं। रात्रि के समय में विचरण करने से चंद्र देवता का दूसरा नाम जो है रजनीकर है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनको देखते ही आप अन्य ग्रहों की भी अनुभूति करने लगते हैं, जिनको आप अपनी खुली आंखों से देखते हुए भी पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को आप प्रत्यक्ष रूप से पहचान सकते हैं। अन्य ग्रहों को पहचानने के लिए आपको वेदशाला में जाकर के ग्रहों का वेद करना होगा। तो वेदशाला में कुछ ऐसे जो यंत्र वहां पर हैं, उन यंत्रों के द्वारा जब आप निरीक्षण करेंगे तो एक एक ग्रह जो है आपको आपकी आंखों के सामने में अपना जो उनका आकार है, उनका जो स्वरूप है, आपको दिखाई देगा। प्रत्यक्ष रूप से आप अन्य ग्रहों के भी दर्शन कर सकते हैं। उसमें भी केवल 7 ग्रहों के, जो सूर्य चंद्रमा तो आप नित्य प्रतिदिन दर्शन करते ही हैं। अब उन 7 ग्रहों में
सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके अन्य जो 5 ग्रह हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन्हीं 5 ग्रहों को पंच तारा ग्रह भी कहा गया है। तो दर्शकों, इन पंच तारा ग्रहों से ही पंच महापुरुष योग की उत्पत्ति हुई है, जैसा कि शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। रात्रि के समय में आकाशीय सौरमंडल में टिमटिमाते हुए तमाम जो तारे नजर आते हैं, इन्हीं ताराओं के बीच में बहुत से अपने आकार और प्रत्याकार के रूप में बहुत से तारे अपना एक अलग अलग तरीके से अलग अलग स्वरूप में आपको दिखाई देते हैं। और उसी में जो 27 नक्षत्रों की स्थिति ज्योतिष शास्त्र में विशेष रूप से दर्शाई है, ये नक्षत्र भी तो उसी सौरमंडल में उन्हीं तारामंडलों के बीच में अपनी आकृति लिए हुए आपके सामने में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, खुले मैदान में जाकर के रात्रि के समय में राशि चक्र का भी आप दर्शन कर सकते हैं, 27 नक्षत्रों का भी दर्शन कर सकते हैं और पंच तारा ग्रहों का भी आप दर्शन कर सकते हैं। सूर्य चंद्रमा तो आपके सामने में प्रत्यक्ष रूप से रहते ही रहते हैं। दिन के समय भगवान सूर्य देवता और रात्रि के समय में चंद्र देवता। तो दर्शकों, यहाँ पर अपने वीडियो के विस्तार के भय से और अधिक व्याख्यान न देते हुए सीधे आप सबका ध्यान मैं ले जाना चाहूँगा वृषभ राशि वालों के राशिफल की ओर। मई के महीने में क्या कुछ कहती हैं आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों के द्वारा होने वाली शुभाशुभ घटनाओं की जानकारी। तो दर्शकों, आकाशीय सौरमंडल में गोचरीय रूप से यदि हम देखते हैं, ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति है, उस गोचरीय स्थिति के और आपकी अपनी राशि के अनुसार ग्रहों की गोचरीय स्थिति के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हुए हम राशिफल का निर्माण करते हैं। और यह राशिफल हम आपके जो आपका जन्म नक्षत्र है और जन्मकालिक जो राशि है, उसी राशि के आधार पर हम बनाते हैं। यदि आपको अपनी जन्मकालिक राशि के बारे में पता नहीं हो तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर, यदि आपकी वृषभ राशि बनती हो तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर वृषभ राशि के राशिफल को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपका ध्यान अपनी वीडियो की ओर फिर से ले जाना चाहूँगा कि शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखा करें। और यदि आप को किसी भी प्रकार का कोई संशय हो तो आप सीधे तौर पर हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल में जो हमारा कमेंट बॉक्स है, उस पर आप अपनी जो आपकी प्रतिक्रिया है उसे व्यक्त कर सकते हैं। YouTube के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर यथाशीघ्र देने की स्थिति में रहेंगे। तो दर्शकों,